हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? तो सबको नमस्कार। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज में 2026 का माघ मेले कब से शुरू होगा, पहला पवित्र स्नान कब है और तैयारी कैसी चल रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम गए थे संगम नगरी की तरफ। हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज संगम नगरी भारत का एक पवित्र स्थान है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। यहाँ साल भर धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन जनवरी फरवरी में माघ मेला 2026 विशेष रूप से लगता है। यह मेला लोग संगम में पवित्र स्नान और आत्मिक शांति के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धोते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। कहा जाता है कि यह स्नान करने से मन, शरीर और आत्मा तीनों की शुद्धि होती है। इसी पवित्र परंपरा से जुड़ी माघ मेला, जो हर साल जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित किया जाता है। हालांकि कई लोग इस कुंभ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दोस्तों, माघ मेला हर साल लगता है, जबकि महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है। फिर भी श्रद्धा और आस्था के मामले में माघ मेला भी किसी बड़े आयोजन से कम नहीं होता है। पहला पवित्र स्नान। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, पहला पवित्र स्नान कब होगा? माघ मेला 2026 की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी और इसी दिन यानी पौष पूर्णिमा के अवसर पर पहला पवित्र स्नान किया जाएगा। इस दिन से लाखों श्रद्धालु संगम में आस्थाओं की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद माघ मेले में कई और महत्वपूर्ण स्नान तिथियां आती हैं, जैसे 14 जनवरी को मकर संक्रांति की, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या, ये सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। 30 जनवरी को वसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि, जिसके साथ मेले का समापन होता है। यानी यह मेला करीब 1.5 महीने तक चलता है। तो इस बात की बात करते हैं हम, इस बार की तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों, प्रशासन की तरफ से माघ मेला 2026 को लेकर काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है। संगम क्षेत्र में अस्थायी सड़कें बनाई जा रही है ताकि श्रद्धालु को चलने से दिक्कत ना हो। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हर जगह स्वच्छता कर्मचारी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बल मजबूत रहेंगे ताकि श्रद्धालु निश्चित होकर स्नान कर सकें। भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम और विशेष ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं। बुजुर्गों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं रहने की व्यवस्था की, वो बहुत लोगों के लिए अहम होती है। दोस्तों, मेला क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई जाती है, जहां साधु संतों के साथ साथ आम श्रद्धालु भी रुक सकते हैं। साधारण टेंट, डिलक्स टेंट, धर्मशाला और शहर के अंदर होटल और लॉन्ज, सबके लिए विकल्प मौजूद रहते हैं। खाने पीने की बात करते हैं। मेला क्षेत्र में शुद्ध शाकाहारी भोजन, भंडारे और स्थायी दुकानों की व्यवस्था होती है, यानी श्रद्धालु किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। आज मैं संगम नगरी की तरफ गई थी और मैंने बहुत लोगों से बात की जो हर साल माघ मेले में आते हैं। कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, कोई नेपाल से भी। सब कहते हैं यह यात्रा नहीं, आत्मा की सफाई है। कई लोग पैदल ही संगम तक पहुंचते हैं, कई परिवार बच्चों और बुजुर्गों के साथ आते हैं और सबके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। अगर आप 2026 में आने का सोच रहे हैं ना, तो कुछ छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखें। गर्म कपड़े ज़रूर से रख लें, सुबह सुबह बहुत ठंड होती है। भीड़ वाले दिनों में धैर्य रखना, पानी की बोतल ज़रूर और दवाइयाँ साथ रखना, मोबाइल चार्ज रखने का इंतज़ाम रखना और सबसे ज़रूरी, यहाँ आने का मकसद सिर्फ घूमना नहीं, मन को हल्का करना होना चाहिए। दुनिया में बहुत सी जगह घूमने के लिए हैं, लेकिन माघ मेला जैसी जगह आपको अंदर से बदल देती है। यहाँ अमीर, गरीब, बड़ा छोटा सब एक जैसे नज़र आते हैं। सब नंगे पांव संगम की रेत पर चलते हैं, सब एक ही पानी में डुबकी लगाते हैं और सब एक ही भगवान से दुआ मांगते हैं। मैं सच बताऊं, अगर ज़िंदगी में कभी बहुत उलझन हो, मन भारी हो, तो एक बार प्रयागराज आकर संगम के किनारे बैठ जाना, बिना कुछ कहे बहुत कुछ ठीक हो जाता है। आप सबने नोटिस किया होगा दोस्तों, हम सब ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने की दौड़ में रहते हैं, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन यहाँ संगम के किनारे बैठकर अचानक सब कुछ बहुत छोटा लगने लगता है। यहाँ आकर समझ आता है कि असल में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मन का सुकून होना चाहिए। जब आप ठंडी हवा में संगम के पानी को देखते हुए आँख बंद करते हैं, तो आप दिल से एक आवाज़ आती है, बस सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हर इंसान किसी न किसी वजह से आया होता है, कोई बीमारी से परेशान, कोई करियर से, कोई रिश्तों से, कोई अपने लिए, कोई अपने परिवारों के लिए प्रे करने आता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता तुम क्यों आए हो, क्योंकि सबको पता होता है दर्द सबके अपने अपने होते हैं। सुबह का समय तो और भी खास होता है, जब हल्का हल्का उजाला फैलता है, नवें धीरे धीरे चलती है और पानी की सतह पर सूरज की रोशनी चमकने लगती है।
पर उस पल ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद कह रहे हैं, रुक जा, थोड़ा सा सांस ले ले, मैं यहीं हूँ। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रयागराज जाकर संगम में डुबकी लगाता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता। कोई शांति लेकर जाता है, कोई उम्मीद, कोई ताकत, तो कोई एक नया नज़रिया। दोस्तों, माघ मेले आपको सिर्फ एक जगह नहीं दिखाएगा, यह आपको आपसे मिलवाएगा। और अगर ज़िंदगी कभी बहुत भारी लगे तो संगम की तरफ रुक कर लेना, वहाँ हर सवाल का जवाब बिना शब्दों में मिल जाए। तो गाइज़, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप ऐसे ही धार्मिक स्थल, यात्रा गाइड और काम की जानकारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सारी अपडेट देती रहूँगी प्रयागराज की, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रयागराज में ही रहती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन कौन आ रहा है प्रयागराज में। अभी के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो प्लीज़ जो भी आ रहा है अपने कपड़ों को रख लेना, ढेर सारे अपने कपड़े लेके